स्टूडेंट, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर होता क्या है? इमेजिनरी नंबर, ठीक, जिसको हम लोग कहते थे काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक। तो मैंने क्या बताया था? अंडर रूट -1 को आई मतलब इसी को आयोटा कहा गया था, आयोटा, ठीक। अंडर रूट -1 को क्या बोला गया था? आयोटा आई बोला गया था। फिर हमने पढ़ा था आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब की वैल्यू मैंने बताया था -i, और आई की पावर 4 की वैल्यू मैंने क्या बता दिया था? 1। क्लियर? बाकी और भी वैल्यू निकालने के लिए मैंने तरीके आपको बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमको इमेजिनरी नंबर मालूम होना चाहिए। रियल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं, वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। होती क्या है? देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये दो पार्टों से मिलकर बना है, एक रियल और एक बना है इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी हिंदी में कहा जाता है वास्तविक, और इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इन दोनों से मिलकर बना होता है। पहले एक पार्ट हमारा रियल होता है, एक पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब ये पार्ट जो हमारा है ये रियल पार्ट है, और ये पूरा पार्ट कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी। ये रियल पार्ट कहलाता है और ये क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। तो एक a हो गया, एक आई बी हो गया। जहां a, वेयर a एंड b क्या है? वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक। वास्तविक मतलब 1 2 3 या पॉजिटिव या नेगेटिव, -2 -3 1/2 1/3, मतलब रियल नंबर ए और बी होंगे। लेकिन इन पूरे पार्ट को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, और इस पार्ट को हम लोग कौन सा बोलेंगे? रियल, वास्तविक और काल्पनिक। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इन दोनों पार्टों से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो क्या मिल गया? z इज इक्वल टू a प्लस आई। क्लियर? तो अब देखा जाए रियल वैल्यू क्या है यहां पर? a, और यहां से देखा जाए इस पार्ट में भी रियल, b भी रियल है, वास्तविक है। लेकिन पार्ट की बात जब करेंगे तो ये काल्पनिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? वास्तविक। क्लियर? अब इसमें दो चीजें और मैंने बताई थी कि शुद्ध वास्तविक, प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी। या इससे उससे पहले एक चीज और जानते हैं। अगर हमने देखिए रियल की बात करें, सिर्फ रियल पार्ट आर ई, रियल को लिखेंगे शॉर्टकट में आर ई, और मैंने कहा जेड, तो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट बताना। तो बताइए क्या है वो? ए। तो आर ई जेड कहेगा तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए। क्लियर? अब इमेजिनरी के लिए आई एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई एम। आई एम जेड मतलब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका इमेजिनरी पार्ट में क्या वैल्यू है? बी। क्लियर? तो ए और बी ही वैल्यू होगी, लेकिन अगर पूरे को लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस आई बी। आई ये रिप्रेजेंट कराता है कि ये पूरा पार्ट हमारा क्या है? इमेजिनरी है। लेकिन जब वैल्यू लिखने की बात आएगी कि इमेजिनरी बताइए, इमेजिनरी वैल्यू इसमें क्या है? इमेजिनरी जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी क्या है? वो बी है, और रियल क्या है? ए है। क्लियर? ठीक। अब आगे चलते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था अब ये z हमारे पास है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। अब मैंने कहा शुद्ध वास्तविक। अगर शुद्ध वास्तविक कह दिया, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कह दिया जब प्योरली या प्योर रियल, प्योरली रियल या प्योर मैंने लिख दिया शॉर्टकट, प्योर रियल। तो प्योर रियल के लिए कंडीशन क्या होगी?
तो इमेजिनरी वाला जो पार्ट है वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हमको कह दिया कि प्योर रियल है तो हमारा z इक्वल टू क्या वैल्यू मिल जाएगी, z इक्वल टू a। इसका मतलब ये पार्ट पूरा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिर्फ प्योर क्या मिल जाएगा, a रियल। अगर कह दिया गया प्योर इमेजिनरी, तो अब प्योर इमेजिनरी कहेंगे तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, i। क्या मिलेगा, z इक्वल टू i। तो जब प्योर वास्तविक कहेंगे, शुद्ध वास्तविक कहेंगे, तो सिर्फ हमको रियल वाली वैल्यू मिलेगी, ये पार्ट पूरा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और प्योर इमेजिनरी कहेंगे तो सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट मिलेगा, रियल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो ये प्योर, रियल और इमेजिनरी की कंडीशन हो गई। अब आती है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समृद्ध संख्या का संयुग्मी, समृद्ध संख्या का संयुग्मी। ठीक। तो z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब समृद्ध संख्या है a प्लस आई बी। अब इनका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बार से, z के ऊपर बार। क्लियर। ये क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। ठीक है। तो z बार इक्वल टू, अब इसमें होता क्या है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब a माइनस आई बी कह जाएगा। कौन चेंज होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है, रियल पार्ट की नहीं, सिर्फ किसकी, इमेजिनरी पार्ट। तो z बार इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a माइनस आई बी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का ये z बार क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। क्लियर। अब अगर हमको ऐसे दिया होता, एक z होता 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i। तो अब बताइए इनका अगर हमको कॉन्जुगेट निकालना है तो z बार इक्वल टू संयुग्मी निकालना है, तो 3, अब बताइए माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 4i। क्लियर। तो z इक्वल टू 3 माइनस 4i और z बार इक्वल टू 3 प्लस 4i। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनकी दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, उसको भी समझ लेते हैं कि अगर इन दोनों नंबर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z और एक क्या है उसका कॉन्जुगेट z बार, उनको ऐड किया जाए तो z क्या था अपने पास, a प्लस आई बी, और z बार क्या था, a माइनस आई बी। साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का। तो अगर इनको दोनों को ऐड करते तब क्या आता है, तो देखिए ऐड कर रहे हैं, a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। अब बताइए ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल। क्या मिल गया, a मिल गया, क्या मिल गया, 2a। तो z प्लस z बार क्या आ गया, 2a, मतलब सिर्फ रियल पार्ट। तो अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड किया जाएगा तो हमको प्योर कौन सा पार्ट मिलेगा, रियल पार्ट मिलेगा। तो z प्लस z बार क्या मिल गया, 2a। क्लियर। सबट्रैक्ट करके भी उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। z माइनस z बार, देखिए क्या आता है, a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई। साइन को चेंज कर दीजिए, सबट्रैक्ट करेंगे, a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी। अब बताइए a से a क्या हो गया, कैंसिल। बताइए क्या आ गया, 2ib, या इनको लिख दें i ब्रेकेट में क्या लिख दें, 2b। अब बताइए पूरा पार्ट सिर्फ इमेजिनरी है कि नहीं। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर हम डिफरेंस निकालते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमको प्योर इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी पार्ट मिलता है। ठीक है। उसके और ऐड करने पे क्या मिलता था, रियल पार्ट। क्लियर। बाकी अब अभी आगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, वो भी सीखेंगे। उससे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो जानते हैं। क्लियर। इसको नोट करिए। देखिए अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम मतलब होता है योग, जोड़ना, डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, अंतर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो से ज्यादा को कैसे ऐड करेंगे, ठीक, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सीखते हैं सबसे पहले। फिर उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सम का मतलब होता है प्लस करना। तो अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z1 इक्वल टू a प्लस आई बी है,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसको नाम मैंने दिया, वो a प्लस आई बी है, और दूसरा Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी, C प्लस आई डी। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, तो Z1 प्लस Z2 करना है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखिए a प्लस आई बी प्लस C प्लस आई डी। क्लियर। अब इसमें देखेंगे, देखिए रियल पार्ट एक साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ऐड होगा। तो इनको ऐसे लिखेंगे, रियल कौन सा है, ए और सी, तो ए प्लस सी प्लस दोनों में आई है, आई मैंने कॉमन लिया, बी प्लस डी। तो ये देखिए हमारा रियल पार्ट हो गया, ये पूरा हमारा कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो Z1 प्लस Z2 क्या हो गया, ए प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करते हैं। तो ठीक, अभी इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। डिफरेंस में क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2, तो a प्लस आई बी माइनस C माइनस आई डी, C प्लस आई डी। सब्ट्रैक्ट करिए, तो देखिए रियल मतलब रियल पार्ट से होगा, तो a माइनस सी प्लस दोनों में से आई कॉमन ले लिया, b में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, d, b माइनस d। बताइए पूरा इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया। तो Z1 माइनस Z2 ये आ गया। तो अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तब भी कौन सा नंबर मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमको कौन सा नंबर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तब भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मिल लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कैसे ऐड करेंगे। Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i, Z2 इक्वल टू 4 माइनस 3i। ऐड करना है Z1 प्लस Z2, डायरेक्ट ऐड कर देखिए, रियल ये है, 3 4 क्या हो गया, 7। क्लियर। अब देखिए आई वाला पार्ट है, 3i है 2i है, एक माइनस में और एक प्लस में। तो बताइए माइनस में से प्लस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। यदि बड़ी वैल्यू से छोटी वाली जाएगी, 3 में से 2 जाएगा 1, तो माइनस 1 आएगी। ये हो गया Z1 प्लस Z2। क्लियर। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता Z1 माइनस Z2, तो 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट होता -1, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 3 और 2 को जोड़ते क्या आता है, 5, ये हो जाता 5। तो -1 प्लस 5। तो इस तरीके से हम रियल को ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट वालों को एक साथ ऐड करते हैं, और सब्ट्रैक्ट में भी वही चीज करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी ऐड हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट में भी रियल वाला सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी वाला। क्लियर। अब देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एडिशन की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक। तो अब क्या है, मैंने हिंदी में भी नाम लिख दिया, ज्यादातर आप क्लोजर पढ़िएगा, आगे बहुत काम आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज कहती क्या है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, तो हम लोग ये क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, प्लस करना। तो हम लोग एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, जोड़ने के लिए प्रॉपर्टीज। तो Z1 एंड Z2 दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो भी जो नंबर आएगा वो भी कौन सा नंबर रहेगा, कॉम्प्लेक्स। कौन सा नंबर रहेगा, कॉम्प्लेक्स। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो भी कौन सा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको कहते हैं क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लियर। सेकंड आता है कम्यूटेटिव लॉ, बहुत आप लोगों ने यूज किया होगा, हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक, नियम आप लिखते रहिएगा, मैंने सिर्फ हिंदी लिखा। क्रम विनिमय मतलब कि क्रम को चेंज कर दिया जाए। तो अब हमारे पास दो Z1 एंड Z2 है, तो उनको अगर हम ऐड करते हैं Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, मतलब उनके अगर हम क्रम को बदल देते हैं, Z1 में Z2 को ऐड करें या Z2 में Z1 को ऐड करें, तो इनकी वैल्यू में, उनके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। उस प्रॉपर्टी, उस लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्लियर। तो ये दो के लिए यूज होता है। एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर हो गए, Z1 Z2 Z3, मतलब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उनको देखिए कैसे दिखाते हैं, साचर नियम बोलते हैं। Z1 Z2 Z3 ये ले लिया। तो अगर हम Z1 प्लस Z2 को ऐड करें, फिर उसके बाद Z3 को ऐड करें, या ये कहा जाए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3
या Z2 और Z3 को ऐड करने के बाद फिर Z1 से ऐड करें तो इनके आंसर में, इनके रिजल्ट जो आएगा उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। जो आंसर इनका आएगा वही आंसर इनका आएगा। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इन दोनों को ऐड करके फिर ऐड करें या इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड करें। क्लियर? तो उनके में कोई चेंजेस नहीं होगा। उसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में कहते हैं सहचर नियम। क्लियर? अब इसमें आता है फोर्थ वाला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कह रहा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। ठीक, देखिए कैसे निकलता है। अब आपको कहा गया कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। क्लियर? इसमें एक ऐसा, ठीक है, नंबर ऐड किया जाए जिससे हमको Z मिल जाए। क्या मिल जाए? Z। तो अगर अब Z में हम क्या ऐड करें तो ऐड करने के लिए आपको मालूम है क्या है? 0। क्या है? 0। तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमारे पास, जिसको हम अगर हम A प्लस आई भी मानते हैं या X प्लस आई वाई मानते हैं तो उसको रखेंगे। तो उसमें हम क्या ऐड करें कि हमको Z मिल जाए? तो बताइए 0 ऐड करेंगे। तो 0 जो हो गया वो हो गया एडिटिव आइडेंटिटीज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन का आइडेंटिटी वैल्यू कौन सी कहलाएगी? 0। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन की एडिटिव वैल्यू कौन सी होगी? 0। एडिटिव मतलब तत्समक। ठीक, तत्समक मान क्या हो गया? 0। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? एक लास्ट में आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, प्रतिलोम, विलोम जिसको कहते हैं। तो उसके लिए देखिए 5 प्रॉपर्टीज दिखिए, मैं यहां समझा रहा हूं नीचे वाली प्रॉपर्टीज को। अब यहां ये कहा जा रहा है कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसमें हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें जिससे हमको आइडेंटिटी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तत्समक मान मिल जाए। तत्समक मान मैंने क्या बताया? 0। एडिटिव का बता रहा हूं, एडिशन का आइडेंटिटी वैल्यू क्या है? 0। याद रखिएगा। तो Z में हम क्या ऐड करेंगे 0 मिल जाए? बताइए आप क्या ऐड करें? -Z। क्योंकि Z में जब -Z ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। या इसी को हम ऐसे कहें कि -Z में अगर Z ऐड करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा? 0। तो Z में मैंने क्या ऐड किया? -Z। तो इसका मतलब Z का इनवर्स, इनवर्स को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम, क्या हो जाएगा? -Z। तो अगर कोई कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर Z का इनवर्स बताइए, एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, एडिशन भी, तो क्या हो जाएगा? -Z। अगर कहता है कोई -Z का, तो Z एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। कौन से इनवर्स? एडिटिव इनवर्स पढ़ रहे हैं एडिशन के लिए, प्लस के लिए। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज है इसकी एडिशन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज। तो मैंने एडिटिव में क्या बताया? Z में क्या ऐड करें कि Z मिल जाए? तो Z में मैंने क्या ऐड कर दिया? 0। तो 0 जो हो गया वो आइडेंटिटी वैल्यू हो गई, आइडेंटिटी मान हो गया। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा। तो Z में मैं क्या ऐड करूं कि मुझको आइडेंटिटी मिल जाए? तो मैंने कहा -Z। तो Z का जो इनवर्स हो गया वो -Z हो गया, और -Z का इनवर्स क्या हो जाएगा? Z। ये किसके लिए पढ़ना है? एडिशन के लिए पढ़ना है। क्लियर? इसको आप नोट कर लो। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं का गुणा, मतलब गुणा। अब प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन आप भी हम लिख सकते थे, अब प्रोडक्ट दोनों बातें की। गुणा करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो मैंने कहा एक हमारे पास Z1 है, मान लिया Z A प्लस IB, एंड दूसरा Z2 जो है वो C प्लस ID। क्लियर? अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब Z1 इंटू Z2। तो लिख दीजिए A प्लस IB इंटू C प्लस ID। अब मल्टीप्लाई पीछे जैसे करते चले आए तो सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? A का C से करेंगे AC, A का ID से करेंगे, I आगे लिखकर AD लिख देते हैं, या AID लिखिए मल्टीप्लीकेशन में, कोई दिक्कत नहीं। फिर IB को जब C से करेंगे तो IBC,
फिर आई बी का आई डी से करेंगे तो आई आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर और बी और डी। चलिए जैसे सिंपल हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स वाई के टर्म में रहता था एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करते थे, सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना। अब यहां पे ये देखना है आई स्क्वायर आया, तो मैंने आपको बताया है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो जहां आई स्क्वायर है वहां क्या पुट कर दिया जाए माइनस वन। तो देखिए क्या मिलेगा ए सी प्लस, इन दोनों में बताइए आई कॉमन है, हाँ है कॉमन, आई हमने कॉमन लिया, क्या मिला एडी प्लस बीसी, क्या मिला एडी प्लस बीसी, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो माइनस बीडी हो गया। तो अब इनको क्या करते हैं रियल को अलग लिख लेते हैं, तो इमेजिनरी अलग कर देते हैं। तो रियल हमारे पास कौन कौन सा है एसी है और माइनस क्या है बीडी प्लस आई एडी प्लस बीसी। अब आप खुद बताइए ये इमेजिनरी काल्पनिक भाग हो गया और ये हमारे पास वास्तविक रियल पार्ट हो गया। तो Z1 इंटू Z2 क्या आ गया AC माइनस बीडी रियल पार्ट प्लस आई एडी प्लस बीसी कौन सा हो गया बीसी हमारा इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हम प्रॉपर्टी बताएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले बताए थे कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है, उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे छोटा सा कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3 प्लस 2i एंड Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2i। ठीक, मल्टीप्लाई करिए Z1 इंटू Z2 या Z1 इंटू इस तरीके से लिखिए। अब मल्टीप्लाई के लिए लिख देते हैं एक बार 3 प्लस 2i इंटू 4 माइनस 2i। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आता है 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 3 कैसे करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6i प्लस 4 2 जा 8, इन टर्म को इससे करेंगे i प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और आई आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर। और आपको मैंने बताया सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, हमेशा आई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस वन। पुट करेंगे 12, देखिए माइनस 6i प्लस 8i, लाइक टर्म है दोनों, आई आई दोनों में है, तो सब ट्रैक कर देंगे। 8 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 2i 2i। और बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 4, 12 और 4 को जब ऐड करेंगे क्या आएगा 16 प्लस 2i, ये आ गया Z1 इंटू Z2। इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? समझ में आया? तो मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है, जैसे सिंपल करते थे एकदम उसी तरीके से करेंगे। तो अभी क्वेश्चन और भी आगे मिलेंगे आपको, सॉल्व करेंगे। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। उनकी प्रॉपर्टी जैसे एडिशन के लिए थी वैसे मल्टीप्लीकेशन के लिए भी है। सबसे पहला क्या आता है क्लोजर लॉ। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर लॉ या प्रॉपर्टी बोलिए Z1 इंटू Z2। अगर Z1 और Z2 का हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो जो मिलेगा वो भी कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के बाद जो भी हमको वैल्यू मिलेगी, मतलब जो भी नंबर मिलेगा वो कौन सा नंबर कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजर लॉ। क्लियर? अब आता कम्यूटेटिव। जैसे वहां पे कम्यूटेटिव में क्या था, दो हमारे पास थे तो वहां Z1 प्लस Z2 करते थे, यहां Z1 इंटू Z2 या ऐसे कर दीजिए, डाट लगा दिए इंटू के लिए, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। मतलब Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई किया जाए या Z2 का Z1 से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों के आंसर क्या रहेंगे सेम। उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक, और इसको संवरक नियम। ठीक, तो नेक्स्ट आता है फिर एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव लॉ को बोलते हैं हम लोग साचर नियम। इसके लिए 3 चाहिए हमको। क्या चाहिए? 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 एक Z2 और एक Z3। तो Z1 इंटू Z2 करने के बाद फिर Z3 किया जाए, मतलब Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करके फिर Z3 का मल्टीप्लाई किया जाए, या ये मैं कहूं Z2 इंटू Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर Z1 से किया जाए, तो दोनों के आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम वही रहेगा। क्लियर? फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव कौन होता है गुणात्मक, आइडेंटिटी मतलब तत्समक, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। ठीक, गुणात्मक
तत्समक, जैसे हमने अभी आपको पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटीज प्लस के लिए, तो यहां मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटीज पढ़नी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहां पे क्या करना है कि हम z, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब देखिए मल्टीप्लाई यहां कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है कि किस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमको z ही मिले। क्या मिले? z। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1। अब आप कहेंगे सर 1 में कैसे रियल और इमेजिनरी? क्या 1 को हम 1 + 0i के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? ये देखिए रियल, और ये क्या हो गया? इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट 0। ठीक, तो दिखाएंगे इसे। ये भी क्या हमारे पास है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी z आएगा, और 1 में अगर z से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा? z। तो यहां क्या मिला हमको कि 1 जो है वो क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटीज, इसका मल्टीप्लीकेशन। एडिशन वाले में आपको मिला था 0। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला था? 0। ठीक है, एडिटिव 0, या इसको 0 + 0i भी लिख सकते थे हम लोग। क्लियर? और यहां पे क्या मिल रहा है? 1। तो यहां क्या हो जाएगा? 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? मतलब गुणात्मक तत्समक क्या है? वो है 1। किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के लिए क्या था? 0। याद रखने के दिमाग में, अक्सर लोग कंफ्यूज जाता है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या था? 0, और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है? 1। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। इनवर्स, उल्टा, प्रतिलोम जिसको कहते हैं। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम विच क्वेश्चन में भी आएगा सॉल्व करने के लिए। गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। तो अब आपको हम बताते हैं कि Z1 में, मतलब Z1 क्या Z मानते हैं सिर्फ एक ही, कॉम्प्लेक्स नंबर में किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए। 1 मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो आप कहोगे कि 1/z। क्या कहेंगे? 1/z। तो 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z से z क्या हो गया? कैंसिल, क्या आ गया? 1। या ये कहा जाए कि 1/z में किससे मल्टीप्लाई कर दे? z से। तो अब इसका मतलब z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/z। z का, ठीक है, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/z। और 1/z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? z। z का 1/z और 1/z का z। अब ये पता करना है कि 1/z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। तो जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कैसे कर सकते हैं? तो हम आपको यहां सॉल्व करके दिखाते हैं कि 1/z कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मैंने बोल दिया कि 1/z कि z में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो हमको ये पहले दिखाना होगा कि 1/z कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, मतलब रियल अलग, इमेजिनरी अलग। तो मैं यहां लेके आपको दिखाता हूं छोटा सा। z इक्वल टू मेरे पास क्या है? a + i, भी आपने पढ़ा शुरू में। इसका हम लोग 1/z निकालते हैं। तो बताइए 1/a + i। अब इसमें आप रियल और इमेजिनरी अलग अलग नहीं बता पाएंगे, रियल और इमेजिनरी अलग अलग नहीं कह पाएंगे। तो इनको अलग अलग दिखाने के लिए हमारे पास एक मेथड अभी मैंने बताया था आपको, कॉन्जुगेट, या आप लोग क्लासों में परमेयीकरण नाम सुनेंगे, रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण। तो यहां हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट, संयुग्मी। तो a + ib का संयुग्मी क्या होगा? a - ib। मैंने कहा था कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर? तो अब -a - ib से ऊपर और a - ib से क्या हो गया? नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब देखिए क्या आता है, ऊपर क्या आएगा? a - ib, और नीचे कोई फार्मूला बन रहा है a + b, a - b, a² - b²। तो i² और b², ये i भी है तो i का भी स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है i² = -1। तो बताइए क्या मिल जाएगा? a - ib अपॉन a²। तो i² की वैल्यू -1 मिलेगी, -1 + b²। अभी भी आप कहोगे कि रियल अलग, इमेजिनरी अलग कहां है? अब मैं दिखा रहा हूं कहां है। तो 1/z अलग अलग ब्रेक करिए, a/a² + b² - i
बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए इसमें कहीं आई है? नहीं, तो ये हो गया रियल। इसमें आई है? हाँ, ये क्या हो गया? इमेजनरी। तो 1 अपॉन जेड भी रियल और इमेजनरी से मिलकर बन रहा है, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 1 अपॉन जेड जो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आप क्वेश्चन कर सकते सर 1 अपॉन जेड कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो ये मैंने आपको दिखाया कि किसी भी जेड का 1 अपॉन जेड मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ऐसे सालग्रह भी क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल में भी होगा, लिखा होगा हिंदी में गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सेम इसी तरीके से करेंगे। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटीज क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन का 1, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? जेड का 1 अपॉन जेड, और 1 अपॉन जेड का क्या हो जाएगा? जेड। क्लियर? तभी तो 1 आएगा। अब एक और प्रॉपर्टीज आती है इसमें, एडिशन में नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों को मिला के बनती है। कैसे बनती है देखिए बता रहा हूं। एक हमारे पास Z1 है, इसका मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3 से करते हैं। Z2 प्लस Z3, देखिए 1 2 3, 3 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 का Z3 से करेंगे तो Z1 इंटू Z3। ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या हिंदी में कहेंगे बंटन नियम या वितरण नियम। इन्हीं को ऐसे भी लिख सकते हैं, अब उल्टा करके ऐसे, और Z1 प्लस Z2 का मल्टीप्लाई Z3 से करें, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके तीसरे से मल्टीप्लाई करें, तो इनको कैसे लिखेंगे? Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। ये भी हमारा कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये दो होते हैं, मतलब ये अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें और एक राइट साइड से। क्लियर? तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। क्लियर? ठीक। तो आपसे देखिए एक चीज और बेसिक बताते चले, दो चीज पढ़ लिया, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। हमेशा याद रखिएगा, एडिशन की आइडेंटिटी वैल्यू क्या थी? 0। याद रखिएगा, एडिशन की आइडेंटिटीज वैल्यू मतलब आइडेंटिटी क्या थी? 0, या 0 प्लस 0 आई बोलिए, 0 प्लस 0 आई मतलब क्या कह सकते हैं उसको हम लोग? वो भी एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। और एडिशन का एडिटिव इनवर्स, ठीक है, कौन सा इनवर्स? एडिटिव, मतलब ऐड का एडिटिव इनवर्स क्या आया था? -z। तो z का अगर निकालेंगे -z, मतलब जिस भी कॉम्प्लेक्स का नंबर का निकालेंगे उसका निगेटिव, तो z का निकालेंगे -z, z1 का निकालेंगे -z1, ठीक है, और z2 का निकालेंगे -z2। तो ये हो गया एडिशन का। मल्टीप्लीकेशन देखिए दिमाग बैठा लेने का, अक्सर पूछा था आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1, या 1 प्लस 0 आई, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखे रहिएगा कि एडिशन का आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी 1। क्लियर? और यहां हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? z का 1 अपॉन z, z का क्या होगा? 1 अपॉन z, या हम लोग इनको ऐसे भी कह सकते हैं इस तरीके से, z इनवर्स क्या कह सकते हैं? z इनवर्स, इन्हीं को 1 अपॉन z कहा जाता है। तो आपको अगर दिक्कत ना हो तो 1 अपॉन z बोलिए, और z इनवर्स भी बोल सकते हैं, इनवर्स नाम ही है इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 अपॉन z, 1 अपॉन z का क्या हो जाएगा? z। क्लियर? अब एक और टॉपिक जिससे पढ़ते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखते हैं। क्लियर? इसको देखिए कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समृद्ध संख्याओं का भागफल, मतलब कैसे उनको डिवाइड किया जाता है ये सीखते हैं। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और एक Z2। अब Z1 डिवाइडेड अपॉन Z2, और Z2 जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0। कि Z2 जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो Z1 अपॉन Z2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। तो 1 अपॉन Z2, अभी मैंने 1 अपॉन Z निकालना सिखाया था आपको, सेम वही फंडा यहां में। ठीक। तो हम एक वैल्यू लेके आप a प्लस IB और c प्लस ID के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए उसी तरीके से हम समझा देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा एग्जांपल। तो अब एक हमने लिया Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i,
एंड Z2 ले लिया एक 2 माइनस 4i। क्लियर? अब हमको निकालना है Z1 अपॉन Z2। बहुत सिंपल है, एकदम सेम। अभी 1 अपॉन Z जैसे मैंने बताया तो सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू रखा 3 प्लस 2i और 2 माइनस 4i। तो हमने आपको बताया कि इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो नीचे भी आई आ रहा है। तो मेन मकसद क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने के लिए रियल अलग और इमेजिनरी अलग होना चाहिए। तो रियल अलग इमेजिनरी अलग करने के लिए नीचे वाले का हम लोग जो रेशनलाइजेशन मैंने बताया अभी बताया कॉन्जुगेट। तो 2 माइनस 4i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस 4i। मैंने कॉन्जुगेट बताया था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा चेंज, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 2 प्लस 4i एंड 2 प्लस 4i ये लिख दिया। अब बताइए ऊपर मल्टीप्लाई करना भी आपको मैंने सिखाया था, क्वेश्चन लिया था। मल्टीप्लाई करिए फटाफट। 3 का 2 से करेंगे 6, 3 का 4 से करेंगे 12i, 2i का 2i से करेंगे मतलब 2 से करेंगे 2 2 जा 4i और प्लस 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 4 2 जा 8i स्क्वायर अपॉन। अब बताइए a माइनस बी ए प्लस बी किसका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो 6, अब बताइए 12 और 4 ऐड करेंगे तो 16i और ये माइनस क्या हो जाएगा 8। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये जाएगी -8 अपॉन 2 2 जा 4 और माइनस ये 16 हुआ और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 जब पुट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या मिल जाएगा फटाफट बताइए। 8 में से 6 जाएगा -2 प्लस 16i अपॉन और 4 और 16 लिखे कितना हो गया 20। ये क्या आ गया Z1 अपॉन Z2। इनको और सिंप्लीफाई करें हम यहां पर तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू ऊपर से कुछ कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे -1 प्लस 16 था तो 8i अपॉन 20। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। क्या आया -1 प्लस 8i अपॉन 10 था तो मैंने अलग अलग 10 कर दिया। तो बताइए Z1 अपॉन Z2 जो मिला ये देखिए रियल हो गया और ये क्या हो गया इमेजिनरी। तो बताइए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया कि नहीं आया। तो मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी कौन सा नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब को डिवाइड करते हैं तो इस तरीके पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे मैथड में क्लियर नोट करिए। फिर एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 5.1 पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 10 तक जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं सबको इस फॉर्म में दिखाना है a प्लस आई बी फॉर्म में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखाना है जितने भी हमको ठीक है क्वेश्चन दिए 1 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5i इंटू -3 अपॉन 5i इनको किस फॉर्म में दिखाना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। ये रूप में फॉर्म मतलब रूप तो सीधे मल्टीप्लाई करो। सीधे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5। अब देखिए i का i पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 5 आई का मल्टीप्लाई क्या हो गया i स्क्वायर 5 से 5 कैंसिल क्या आ गया -3i स्क्वायर और आपको पता है i स्क्वायर इक्वल टू -1। बताइए क्या आ जाएगा माइनस प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर। अब 3 आया इसको हम लोग किस फॉर्म में दिखाना है a प्लस आई बी। तो देखिए 3 प्लस 0i लिख सकते हैं कि नहीं। तो रियल क्या हो गया 3 ठीक रियल पार्ट क्या हो गया 3 इमेजिनरी क्या हो गई अगर वैल्यू निकाली जाएगी यहाँ पर 0। क्लियर। तो ये हमारा पूरा किस फॉर्म में आ गया a प्लस आई बी। तो जितने क्वेश्चन हैं सबको इस फॉर्म में दिखाना है। तो मतलब क्या a की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए b। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या हो गई 3 b की वैल्यू क्या हो गई 0। क्लियर। तो जितने क्वेश्चन है उनको सेम इसी तरीके सॉल्व करते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। आपने सॉल्व किया होगा इससे पहले मैंने इमेजिनरी में i की पावर 9 प्लस i की पावर 19 इनको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया 4 से डिवाइड करना सबसे आसान मेथड। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए वो पावर में दिखा दो। तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 4 दूनी 8 कितना रिमाइंडर बचा 1 और से लिख दिया प्लस
19 19 को 4 से भागेंगे, 4 चौक 16, कितना बचा 3 आई की पावर 3। और आई की पावर 1 की वैल्यू मैंने बताया था क्या होती है आई, और आई की पावर 3 की वैल्यू माइनस आई। तो बताइए कट के क्या आ गया 0 आया, 0 आया। लेकिन हमको किस फॉर्म में दिखाना है a प्लस आई बी, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस 0 आई, 0 प्लस 0 आई। तो बताइए a प्लस आई बी के फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया। तो जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन है सबको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो एक बड़ी वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। ये ले लेते हैं क्यूब स्क्वायर का, बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पता है, सॉल्व करिएगा। या क्वेश्चन नंबर 4 लेते पहले, 3 7 प्लस आई 7 या 7 आई बोलिए प्लस आई 7 प्लस आई 7, ठीक है। तो अब इनको क्या है, दो तरीका देखिए, यहां से आप 7 प्लस आई 7 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 7 से करेंगे 21, 3 का 7 से करेंगे 21 आई, ऐसे लिख देते हैं। प्लस 7 का आई से करेंगे 7 आई, आई का क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 7 या 7 आई स्क्वायर लिख दीजिए 7 आई स्क्वायर। अब बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, पुट करिए फटाफट 21 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28, क्योंकि आई दोनों में है। 21 और 7 21 और 7 कितना जाएगा 28 आई, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 7 हो गया। यहां दिखा दीजिएगा सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 21 में से 7 जाएगा 14 प्लस 28 आई। अब बताइए ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में है या नहीं है, तो यही सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, क्लियर। बाकी आप कोशिश करिए, एक और इसका एक पार्ट बता देते हैं जो स्क्वायर ए क्यूब वाला है, ये कैसे उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 8, 1 माइनस आई की पावर 4, 1 माइनस आई की पावर 4, इनको सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट 4 का फार्मूला तो हमको पता नहीं, तो हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे। इसे 4 सॉल्व करना है तो हम लोग पहले 1 माइनस आई का होल स्क्वायर निकालेंगे। होल स्क्वायर खोलना आपको आता ही होगा, ठीक। अब देखिए बुक में प्रॉपर्टीज है कुछ और, जैसे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर जो होगा वो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2, जो मैंने एल्जेब्रा में आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, सेम वही आइडेंटिटीज सब यहां भी यूज होंगी, तो वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्लियर। तो ये देखिए ऐसे यूज होगा, तो डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये सब दिए हुए हैं बुक में, आप देखिएगा सब वही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जितनी होती है सब। तो 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉल्व करिए। 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये -2 आई हो गया, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया -2। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या आ गया -2 आई। अब होल स्क्वायर का जब स्क्वायर करते हैं, अब यहां मैं इनको अगर ऐसे लिखूं 1 माइनस आई के होल स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर। इनकी वैल्यू क्या आ गई, मैं डायरेक्ट इनपुट कर दे रहा हूं, इनको सॉल्व कर लिया, क्या आया -2 आई। अब इन पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो सॉल्व करिए। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -4 आ गया। किस फॉर्म में दिखाना है, a प्लस आई बी फॉर्म में। किस फॉर्म में दिखाना है, a प्लस आई बी फॉर्म में। तो बताइए -4 प्लस 0 आई आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर। अब एक और बताते हैं आपको, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो था, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ठीक है। 14 भी a प्लस आई बी के फॉर्म में दिखाना है, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं 11। इसमें दिखाना है गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको कहते थे हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक, इनवर्स। ये पढ़ना है, किसका पढ़ना है,
4 माइनस 3i, इनका निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, तो ये देखिए मैं लिख रहा हूं, तो आप ऐसे लिखिएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3i। मैंने बताया था z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z, ये z है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम 1/z, तो 1/4 माइनस ना हो गया। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, रेशनलाइजेशन। 1/4 माइनस 3i, इसको मैंने बताया था कॉन्जुगेट क्या है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 3i से ऊपर और 4 प्लस 3i से नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 4 प्लस 3i अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड i स्क्वायर। अब बताइए फटाफट, 4 प्लस 3i, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी 4 प्लस 3i अपॉन 25, या उनको और हम यहां पे लिख दें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अलग अलग ब्रेक करके 4/25 प्लस 3/25i। क्लियर, तो ये हो गया 4 माइनस 3i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बताइए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, ये रियल है और ये क्या है, इमेज है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपकी एक्सरसाइज 5.1 क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई। जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्लियर।